Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The English Speaker. Friends, today we are going to read one another English news and I will translate each and every word and sentence in simple Hindi. दोस्तों, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो भी ग्रामर के रूल हैं और जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर हैं, उन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं और समझेंगे. सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडलाइन, केपेक्स स्केल अप. अब देखो यहाँ पर आया है केपेक्स, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है. एक तो है केप प्लस एक्स. केप की फुल फॉर्म होती है कैपिटल और एक्स की फुल फॉर्म है एक्सपेंडिचर. तो इसकी फुल फॉर्म होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल का हिंदी में मतलब होता है पूंजीगत और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, यानी कि पूंजीगत खर्च. यानी कि जब भी सरकार क्या है, जो सड़कें बनाती है, पुल बनाती है, फैक्ट्री लगाती है, या फिर जो भी खर्च मशीनों पर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, तो ये सभी जो खर्च हैं उसको ही बोलते हैं पूंजीगत खर्च. यानी कि ऐसा खर्च जो क्या है लंबे समय के विकास के लिए किया जाता है, उसे ही बोलते हैं पूंजीगत खर्च, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं कैपेक्स. और अब आगे आया है स्केल अप. स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना या फिर विस्तार करना. तो कैपेक्स स्केल अप का पूरा मतलब होगा कि पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी. तो दोस्तों, अब आगे एक और हेडिंग लगी हुई है, उसे देखते हैं. यूनियन बजट सेट्स सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर. यूनियन बजट, यूनियन बजट का मतलब होता है केंद्रीय बजट, यानी कि जो बजट केंद्र सरकार जारी करती है उसको ही बोलते हैं यूनियन बजट. सेट्स, अब देखो सेट्स का मतलब होता है तय करना, निर्धारित करना. ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेकिन आप सभी को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि न्यूज़पेपर की जो मेन हेडलाइन होती है उसमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको हमेशा पास्ट का सेंटेंस ही मानेंगे, यानी कि उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के ही पढ़ेंगे. तो अब यहाँ पर आया है यूनियन बजट सेट्स, तो केंद्रीय बजट ने तय किया, निर्धारित किया, ऐसे ही पढ़ेंगे. अब क्या चीज़ निर्धारित की? सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट. सेंटर्स का मतलब हो गया केंद्र सरकार का, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब मैंने आपको बताया था कि पूंजीगत खर्च, और टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य. यानी कि केंद्र सरकार के जो पूंजीगत खर्च का जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसको क्या केंद्रीय बजट ने तय किया, निर्धारित किया. अब कितना निर्धारित किया? 8 रुपीज़ 12.2 लाख करोड़, यानी कि 12.2 लाख करोड़ रुपए तय किया. तो कहने का मतलब है कि केंद्रीय बजट ने केंद्र सरकार का जो पूंजीगत खर्च है, यानी कि जो भी विकास कार्यों के लिए जो खर्च होगा, उसका जो लक्ष्य है वो कितना तय किया है? 12.2 लाख करोड़ रुपए तय किया. इंडिया मस्ट स्टे डीपली इंटीग्रेटेड. इंडिया मस्ट स्टे, स्टे का मतलब होता है बने रहना. तो इंडिया मस्ट स्टे यानी कि भारत को बने रहना चाहिए. कैसा? डीपली इंटीग्रेटेड. डीपली का मतलब होता है गहराई और इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ. तो भारत को गहराई से जुड़ा हुआ रहना चाहिए. किसके साथ? विद ग्लोबल मार्केट्स. ग्लोबल मार्केट्स का मतलब होता है वैश्विक बाजार, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार होते हैं, विदेशों के जो बाजार हैं, उनसे जुड़ा हुआ रहना चाहिए, और उसी को बोलते हैं ग्लोबल मार्केट्स. अट्रैक्टिंग स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. अब देखो यहाँ पर आया है अट्रैक्टिंग. एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में ही कोई आईएनजी वाली वर्ब हो, तो उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं कि जाते हुए, आते हुए, खाते हुए, गाते हुए, इस प्रकार से. तो यहाँ पर आया है अट्रैक्टिंग, और अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना. तो अब इसको ऐसे पढ़ेंगे कि आकर्षित करते हुए. स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, यानी कि जो हमेशा क्या स्थिर रहता है. और लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया क्या? दीर्घकालीन, यानी कि जो लंबे समय तक चले. और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, यानी कि जो मान लो कोई धंधे में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको ही बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. तो क्या? अट्रैक्टिंग यानी कि आकर्षित करते हुए, स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि स्थिर और दीर्घकालीन निवेश को आकर्षित करते हुए. यानी कि हमें जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उन्हें क्या इस प्रकार से आकर्षित करना चाहिए कि वो क्या है स्टेबल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारे यहाँ पर क्या है लंबे समय तक वो क्या है निवेश बना रहे. सेज फाइनेंस मिनिस्टर. तो ऐसा किसने कहा? फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा. और आप सभी को पता है फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने ऐसा कहा. तो दोस्तों, ये थी इसकी हेडलाइन. अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं. वाइल एक्नॉलेजिंग. अब देखो यहाँ पर आया है एक्नॉलेजिंग. एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना. तो वाइल एक्नॉलेजिंग यानी कि स्वीकार करते हुए. द स्ट्रेंस क्रिएटेड बाय. द स्ट्रेंस, देखो स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव या फिर दबाव. तो ये तो होता है एक नाउन, तो यहाँ पर इसका मतलब है तनाव या फिर दबाव. एक स्ट्रेन वर्ब होती है जिसका मतलब होता है छानना, जैसे पानी छानते हैं या फिर चाय छानते हैं, उसको भी बोलते हैं स्ट्रेन्स. तो वो तो होती है वर्ब, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेन आया है नाउन, यानी कि संज्ञा आया है. तो यहाँ पर इसका मतलब है तनाव या फिर दबाव. तो वाइल एक्नॉलेजिंग द स्ट्रेन्स यानी कि तनाव को स्वीकार करते हुए, क्रिएटेड बाय
अब देखो यहाँ पर आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिएटेड। इसके फर्स्ट फॉर्म होती है क्रिएट, और क्रिएट का मतलब होता है कोई चीज़ उत्पन्न होना या फिर पैदा होना। तो जैसे यहाँ पर बात हो रही है जो तनाव है जो पैदा हुए, क्रिएटेड बाई, तो इसलिए यहाँ पर आया है क्रिएटेड बाई। अब देखो एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जब भी कोई मान लो कोई घटना है, उसको अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये किसकी वजह से हुई, तो वहाँ पर हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो यहाँ पर आया है क्रिएटेड बाय, तो यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो जो तनाव है जो कि क्रिएटेड बाय यानी कि जो पैदा हुए, उत्पन्न हुए, किससे? द एक्सटर्नल ग्लोबल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है बाहरी देशों की, और ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, यानी कि विश्व के स्तर का, और इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण या फिर परिस्थिति। तो द एक्सटर्नल ग्लोबल एनवायरनमेंट यानी कि बाहरी वैश्विक परिस्थितियों से पैदा हुए दबाव या फिर जो तनाव है उनको स्वीकार करते हुए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि जो केंद्रीय वित्त मंत्री है जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, ऑन संडे यानी कि रविवार को प्रेजेंटेड। प्रेजेंट का मतलब होता है पेश करना, और यहाँ पर आई है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो उन्होंने पेश किया क्या चीज़? द यूनियन बजट 2026 यानी कि केंद्रीय बजट 2026 प्रस्तुत किया, पेश किया इन पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, तो संसद में। तो निर्मला सीतारमण ने क्या है, संसद में जो केंद्रीय बजट है 2026 वो क्या रविवार को पेश किया। विद द एम ऑफ, एम का मतलब होता है उद्देश्य, तो उद्देश्य के साथ, ऑफ इंक्रीजिंग, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, तो इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर आई है वर्ब में आईएनजी। तो जब भी ऐसा आए तो इसका मतलब है ये जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है ये क्या किसी न किसी को डिस्क्राइब कर रही है। तो ये जो एम है, उद्देश्य है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सा उद्देश्य जो कि क्या इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, किस चीज़ को? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादन क्षमता को, तो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने वाले उद्देश्य के साथ अक्रॉस सेक्टर, अक्रॉस सेक्टर का मतलब हो गया कि सभी क्षेत्रों में, इन इंश्योरिंग, और क्या सुनिश्चित करते हुए, यानी कि जो सुनिश्चित करने वाला है क्या चीज़? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब होता है कि रोजगार पैदा करना, यानी कि नौकरी के अवसर पैदा करना, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो नौकरी के अवसर को क्या है? जनरेट करने को क्या है? सुनिश्चित करने के लिए, और क्या है? उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ उन्होंने क्या है ये जो 2026 का जो बजट है वो क्या है जारी किया। प्रेजेंटिंग यानी कि पेश करते हुए हर रिकॉर्ड 9th कंसेक्यूटिव बजट। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो क्या अपना रिकॉर्ड कर देने वाला जो 9वां लगातार जो बजट है वो पेश करते हुए मिसेस सीतारमन सेड, तो जो श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं उन्होंने कहा इंडिया मस्ट रीमेन। रीमेन का भी मतलब होता है बने रहना, तो इंडिया मस्ट रीमेन यानी कि जो भारत है उसे बने रहना चाहिए, डीपली इंटीग्रेटेड यानी कि गहराई से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, विद ग्लोबल मार्केट्स यानी कि वैश्विक बाजारों से, यानी कि जो विदेश के जो बाजार है अंतर्राष्ट्रीय उनसे क्या है गहराई से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। एक्सपोर्टिंग मोर, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, यानी कि विदेशों में सामान को बेचना, तो क्या है एक्सपोर्टिंग मोर यानी कि अधिक निर्यात करते हुए, एंड अट्रैक्टिंग स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और अट्रैक्टिंग का मतलब होता है आकर्षित करते हुए, तो स्टेबल लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि स्थिर और जो लंबे समय का जो निवेश है उससे आकर्षित करते हुए, और क्या है और अधिक निर्यात करते हुए हमें क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उससे क्या गहराई से जुड़े हुए रहना चाहिए भारत को। द बजट अनाउंस्ड यानी कि जो बजट है उसमें अनाउंस किया गया, घोषणा भी की गई किस चीज़ की? सेवरल कस्टम ड्यूटी रिडक्शंस। सेवरल का मतलब होता है कई सारी, और कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि जो आयात और जो निर्यात करते हैं हम, जो सामान मंगवाते हैं या बाहर विदेशों में बेचते हैं, उन पर जो टैक्स लगता है, उन पर जो ड्यूटी लगती है उसको ही बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो जो सेवरल कस्टम ड्यूटी रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब हो गया कटौती, तो बजट में क्या है कई जो कस्टम ड्यूटी में कटौती है उसकी भी घोषणा की गई। एम्ड जिसका उद्देश्य था क्या चीज़? इट बूस्टिंग यानी कि बूस्ट करना, बढ़ाना, किस चीज़ को? एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट का मतलब हो गया निर्यात, ताकि क्या है जो निर्यात है यानी कि विदेशों में जो सामान जाता है वो क्या है बढ़े, बूस्ट हो, किस चीज़ के लिए? ऑफ मरीन, लेदर एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, यानी मरीन का मतलब हो गया समुद्री, और लेदर का मतलब हो गया चमड़ा, और जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया कपड़ा उत्पाद। तो जो भी समुद्री, चमड़ा और जो कपड़े के जो उत्पाद हैं, टेक्सटाइल के जो उत्पाद हैं, उनके जो एक्सपोर्ट है, उनका जो निर्यात है वो क्या बूस्ट हो, बढ़ें। इन स्पीडिंग अप, स्पीड अप का मतलब होता है तेज करना, और क्या तेज हो, क्या चीज़? इंडियाज़ एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि भारत का जो ऊर्जा परिवर्तन है, ऊर्जा जो ट्रांजिशन है वो भी क्या है तेज हो, यानी कि ऊर्जा के नए स्रोत बने। इट ऑल्सो अनाउंस्ड, तो इसमें यह भी घोषणा की गई मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मल्टीपल का मतलब होता है कई सारे, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कि बुनियादी ढांचे की जो परियोजनाएं हैं,
जैसे जो सड़क हो गए, पुल हो गए, बिजली, रेल आदि, इनको ही बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि बुनियादी ढांचे की जो परियोजनाएं हैं वो भी क्या कई सारी अनाउंस की गई इस बजट में। नोटेबली, जब भी कोई खास बात बतानी हो तो वहाँ पर लगाते हैं नोटेबली। तो खास बात यह है कि द बजट डिड नॉट इंक्लूड, यानी कि जो बजट है उसमें शामिल नहीं किया गया किस चीज़ को, एनी मेजर डायरेक्ट टैक्स रेट रिलैक्सेशन। मेजर का मतलब होता है बड़ा और रिलैक्सेशन का मतलब होता है राहत। तो कोई बड़ी सीधी जो टैक्स दर है उसमें कोई राहत क्या है उसको इंक्लूड नहीं किया गया, उसको शामिल नहीं किया गया। आइदर फॉर इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस, आइदर यानी कि न ही फॉर इंडिविजुअल्स, ना ही क्या है व्यक्तियों के लिए, इंडिविजुअल्स का मतलब हो गया व्यक्ति, तो ना ही किसी व्यक्तियों के लिए, और कॉरपोरेशंस, और ना ही क्या है कोई कॉरपोरेशंस के लिए यानी कि कोई कंपनियों के लिए। तो क्या है इस बजट की खास बात यह है कि क्या इस बजट में न तो आम लोगों के लिए और ना ही क्या कंपनियों के लिए किसी बड़े डायरेक्ट टैक्स में क्या राहत दी गई है, यानी कि डायरेक्टली किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। केवल जो कस्टम ड्यूटीज़ है यानी कि जो आयात और जो निर्यात वाले जो कर हैं उसमें छूट दी गई है। द बजट ऑल्सो सेट, यानी कि बजट ने यह भी तय किया द सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट, यानी कि जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी कि जो पूंजीगत जो खर्च है उसका जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो भी तय किया, जो कि हमने पहले पढ़ा था। अब कितना किया, 8 रुपीज़ 12.2 लाख करोड़, यानी कि 12.2 लाख करोड़ रुपए तय किया इन 2026-27, यानी कि वर्ष 2026-27 के बजट में। हायर देन, जो कि क्या है अधिक है, हायर देन का मतलब हो गया जो कि अधिक है, किससे, द रुपीज़ 10.9 लाख करोड़, यानी कि 10.9 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, एज पर के अनुसार, द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ 2025-26, यानी कि 2025-26 के जो संशोधित जो अनुमान है। रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब हो गया कि संशोधित किया हुआ जो अनुमान है, यानी कि पहले क्या है शुरुआत में कुछ बजट तय किया था, 11.2 लाख करोड़ रुपए तय किया था, फिर उसको क्या है संशोधित किया गया, उसी को बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। उसको क्या है संशोधित अनुमान लगाकर 10.9 लाख करोड़ रुपए किया गया, तो उसी के लिए आया है यहाँ पर हायर देन द 10.9 लाख करोड़ रुपीस एज पर द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2025-26, यानी कि ये क्या है 2025-26 में जो संशोधित जो अनुमान था 10.9 लाख रुपए करोड़, उससे भी क्या है अधिक है। एज वेल एज, और साथ ही साथ क्या है द 11.2 लाख करोड़ रुपीज़ इनिशियली बजटेड, और साथ ही साथ क्या है जो 11.2 लाख करोड़ रुपए जो थे इनिशियली बजटेड का मतलब होता है शुरुआती जो बजट तैयार किया गया था डेट ईयर, यानी कि उस साल, उस वर्ष, पिछले साल की बात हो रही है, जो शुरुआती जो बजट तय किया गया था 11.2 लाख करोड़ रुपए, तो उससे भी क्या है इस बार अधिक है। ग्रोथ पुश, देखो ग्रोथ का मतलब होता है विकास और पुश का मतलब होता है बढ़ावा देना या फिर क्या है जोर लगाना। तो यहाँ पर आया है ग्रोथ पुश, यानी कि विकास को बढ़ावा। दिस बजट, यानी कि यह जो बजट है, बीइंग द फर्स्ट बजट, देखो बीइंग का मतलब होता है होने के नाते। जब भी हमें बोलना हो कि होने के नाते तब लगाते हैं बीइंग। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि टीचर होने के नाते तुम्हें उसे पढ़ाना चाहिए, तो कैसे बनाएंगे इसको, बीइंग अ टीचर यू शुड टीच हर। तो यहाँ पर बीइंग का मतलब है होने के नाते। तो दिस बजट बीइंग द फर्स्ट बजट, यानी कि यह जो बजट है वो पहला बजट होने के नाते इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 21st सेंचुरी। अब देखो यहाँ पर आया है सेकेंड क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, यानी कि किसी भी संख्या का अगर एक चौथाई है यानी कि 25% है उसको ही बोलते हैं क्वार्टर। तो जैसे यहाँ पर आया है ऑफ द 21st सेंचुरी, अभी जो सेंचुरी चल रही है वो 21वीं सदी है, तो इसी के लिए आया है 21st सेंचुरी। और सेंचुरी का मतलब होता है 100 सालों का समय। तो 100 सालों का जो क्वार्टर है यानी कि जो 25% है वो होता है 25, यानी कि अभी जैसे 25 साल निकल चुके हैं, अभी 2026 चल रहा है, तो यानी कि एक क्वार्टर है वो क्या निकल चुका है, फर्स्ट क्वार्टर निकल चुका है, अब क्या सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर आया है इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी का जो दूसरा क्वार्टर है उसमें यह बजट पहला बजट होने के नाते ऑल्सो, और क्या है लीडिंग टू विकसित भारत 2047, ऑल्सो क्या ये क्या लीड कर रहा है किस चीज़ को, विकसित भारत 2047 को। तो ये बजट क्या है 21वीं सदी में क्या है दूसरा क्वार्टर का जो पहला बजट होने के नाते, और क्या है 2047 के जो विकसित भारत है उसको लीड करने वाला होने के नाते वी आर लेइंग द पाथ। अब देखो यहाँ पर आया है ले का मतलब होता है लेटाना या फिर बिछाना, और यहाँ पर बात हो रही है लेइंग द पाथ। पाथ का मतलब होता है रास्ता या फिर मार्ग, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मार्ग बनाना, नींव रखना किसी चीज़ की। तो वी आर लेइंग द पाथ, यानी कि हम क्या मार्ग बना रहे हैं। इन गिविंग अ पुश, और क्या दे रहे हैं पुश, पुश का मतलब बढ़ावा,
और क्या एक बढ़ावा दे रहे हैं टू द इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को, टू मेंटेन द ग्रोथ मोमेंटम, टू मेंटेन यानी कि बनाए रखने के लिए, द ग्रोथ मोमेंटम, ग्रोथ का मतलब हो गया विकास और मोमेंटम का मतलब होता है गति या फिर रफ्तार, यानी कि विकास की जो रफ्तार है, गति है, उसको बनाए रखने के लिए। मिसेस सीतारमन सेड, तो जो श्रीमती सीतारमन हैं उन्होंने कहा इन हर पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पोस्ट बजट का मतलब हो गया कि बजट के बाद, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब हो गया कि मीडिया के सामने अगर कोई भाषण देते हैं, किसी चीज़ को क्लेरिफाई करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो क्या है, बजट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या है, श्रीमती सीतारमन ने ऐसा कहा फॉर दैट सस्टेन्ड ग्रोथ, सस्टेन का मतलब होता है लगातार या फिर निरंतर, और ग्रोथ का मतलब होता है विकास। तो फॉर दैट सस्टेन्ड ग्रोथ यानी कि उस लगातार विकास के लिए प्राइमरली, प्राइमरली का मतलब होता है मुख्य रूप से, वी आर लुकिंग यानी कि हम देख रहे हैं या फिर क्या ध्यान दे रहे हैं, कहाँ पर, इट बिल्डिंग यानी कि बनाने पर या फिर तैयार करने पर, द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का यहाँ पर मतलब है अनुकूल माहौल, यानी कि क्या है, एक अनुकूल माहौल को तैयार करने पर हम क्या है ध्यान दे रहे हैं, उस पर देख रहे हैं, यानी कि ऐसा आर्थिक माहौल जिसमें क्या है उद्योग, रोजगार और जो निवेश हैं वो क्या पनप सके। विद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि ढांचागत, और रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। तो ढांचागत सुधारों के साथ यानी कि जो अर्थव्यवस्था के जो नियम हैं और जो व्यवस्था है उनमें भी क्या सुधार हो सके। तो उसी के साथ ही क्या है, हम मुख्य रूप से क्या है एक ऐसा आर्थिक माहौल बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। टू मेक श्योर यानी कि सुनिश्चित करने के लिए, श्योर करने के लिए। वी क्रिएट एन एनवायरमेंट, वी क्रिएट यानी कि हम बनाएं किस चीज़ को, एन एनवायरमेंट यानी कि एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जहाँ पर क्या इंक्रीज हो, बढ़े क्या प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो उत्पादन क्षमता है वो क्या बढ़े। कहने का मतलब है कि कम संसाधनों से क्या ज़्यादा उत्पादन करना, उसको ही बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। इन मेक श्योर और क्या सुनिश्चित करें किस चीज़ को, एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है यानी कि जो रोजगार है वो क्या जनरेट हों, यानी कि वो रोजगार पैदा हों। तो कहने का मतलब है कि उस लगातार विकास के लिए हम क्या मुख्य रूप से जो ढांचागत सुधार है उसके जरिए ऐसा आर्थिक माहौल बनाने पर क्या ध्यान दे रहे हैं जिससे क्या उत्पादन क्षमता बढ़े और रोजगार के अवसर पैदा हों। इन ऑर्डर टू अचीव दीज गोल्स, तो यहाँ पर आया है इन ऑर्डर टू, जिसका मतलब होता है कि करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि ऐसा करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, तो वहाँ पर यूज करते हैं इन ऑर्डर टू। तो इन ऑर्डर टू अचीव दीज गोल्स यानी कि इन गोल्स को, इन लक्ष्यों को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, मिसेस सीतारमन सेड, तो जो श्रीमती जो सीतारमन है उन्होंने कहा द बजट वॉज स्ट्रक्चर्ड यानी कि जो बजट है वो क्या उसको बनाया गया है, तैयार किया गया है अलोंग 3 कर्तव्याज और ड्यूटी। तो यहाँ पर हिंदी में आया है कर्तव्य और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूटीज़। तो क्या इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या जो बजट है उसको क्या 3 कर्तव्यों के आधार पर, ड्यूटीज़ के आधार पर तैयार किया गया है। अब कौन से हैं? आवर फर्स्ट कर्तव्य इज़, हमारा जो पहला कर्तव्य है वो है कौन सा, इज़ टू एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का मतलब होता है तेज करना। इन सस्टेन, सस्टेन का मतलब है बनाए रखना। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है आर्थिक विकास। तो हमारा जो पहला कर्तव्य है वो क्या है, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना और उसे क्या बनाए रखना है। बाय इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी, अब कैसे, बाय इन्हेंसिंग, इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना, तो बाय इन्हेंसिंग यानी कि बढ़ा करके किस चीज़ को, प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादन क्षमता और कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है प्रतिस्पर्धात्मकता, यानी कि प्रतिस्पर्धा में आगे रहने की क्षमता, और क्या है उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके। इन बिल्डिंग रेजिलियंस, बिल्डिंग का मतलब होता है बनाना, तैयार करना, किस चीज़ को, रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है लचीला, तो क्या है लचीला बना करके। टू वोलेटाइल ग्लोबल डायनेमिक्स, वोलेटाइल का मतलब होता है बार बार बदलने वाला यानी कि अस्थिर, और ग्लोबल डायनेमिक्स का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय हालात। तो जो बार बार बदलने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय हालात है उन्हें क्या है लचीला बना करके। द सेकंड कर्तव्य, तो दूसरा जो कर्तव्य है वो क्या है, सी एडेड, तो उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा क्या चीज़ है, वॉज टू फुलफिल द एस्पिरेशंस। वॉज टू फुलफिल, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, किस चीज़ को, एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है आकांक्षाएं या फिर उम्मीदें, तो उम्मीदों को पूरा करना। अब किसकी, ऑफ द इंडियन पीपल यानी कि भारतीय लोगों की। एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी, और उनकी क्षमता को क्या बढ़ाना, बिल्ड करना।
तो कहने का मतलब है कि इन लक्ष्यों को पाने के लिए क्या है, बजट को 3 कर्तव्यों के आधार पर तैयार किया गया है। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना और उसे क्या बनाए रखना, उत्पादन और जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ा करके, और जो वैश्विक उतार चढ़ाव है उससे निपटने की ताकत को तैयार करके, बिल्ड करके। और जो दूसरा कर्तव्य है वो क्या है, भारतीय लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनको पूरा करना और उनकी क्षमता को क्या बढ़ाना। ओवर थर्ड कर्तव्य यानी कि हमारा जो तीसरा कर्तव्य है वो क्या है, इज टू एंश्योर यानी कि यह सुनिश्चित करना दैट की एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन एंड सेक्टर यानी कि हर परिवार और जो हर कम्युनिटी है यानी कि समुदाय है, या हर जो रीजन है यानी कि क्षेत्र है, और कोई भी जो सेक्टर है, चाहे वो कृषि सेक्टर हो, चाहे उद्योग सेक्टर हो, इन सभी में क्या है, हेज एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, तो इन सभी की क्या है, पहुंच हो। कहाँ तक, टू रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, तो क्या संसाधनों तक पहुंच हो। एमिनिटीज़, एमिनिटीज़ का मतलब होता है कि जो बुनियादी सुविधाएं होती है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, तो यहाँ तक क्या है, उनकी पहुंच हो। इन अपॉर्चुनिटीज़, और जो अवसर हैं वहाँ तक सभी की पहुंच हो। फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, मीनिंगफुल का मतलब होता है सार्थक, और पार्टिसिपेशन का मतलब होता है भागीदारी। तो क्या सार्थक भागीदारी के लिए, सी सेड, तो उन्होंने कहा। तो निर्मला सीतारमण का कहना है कि हमारा जो तीसरा कर्तव्य है वो यह है कि क्या है, हमें सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, हर समुदाय, हर क्षेत्र और जो हर सेक्टर है उसमें क्या संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच मिले, ताकि वे क्या विकास में सार्थक रूप से क्या भाग ले सकें, उनकी क्या पार्टिसिपेशन हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़ ट्रांसलेशन। आई होप आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी, और आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।